नमस्कार। आज की सबसे बड़ी ताज़ा खबर आगरा से। आज 26 नवंबर 2022 को संविधान दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि राजकीय चरम संस्थान के प्रधानाचार्य थे। संविधान दिवस के कार्यक्रम आयोजित में आदरणीय शिक्षकगण और छात्र छात्रा उपस्थित थे। न्यूज अलर्ट प्लस चैनल के माध्यम से हमारे संवाददाता बबलू साग के साथ देखें। भारत एक दुनिया का सबसे विशाल लोकतांत्रिक देश है और इसका लिखित संविधान विश्व में एक अपना अलग स्थान रखता है। इसके महत्ता को समझने के लिए ही आज के दिन को एक आयोजन के रूप में मनाने का जो सरकार ने फैसला लिया था, जिससे कि प्रत्येक नागरिक जागरूक हो सके अपने संविधान के प्रति कि किस प्रकार से संविधान किसी राष्ट्र को आगे ले जाने में सहायक सिद्ध होता है। यह जागरूकता प्रत्येक छात्र के अंदर होनी चाहिए। छात्रों ने अपने विचार व्यक्त किए। प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि आज उनके संविधान जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 से इसको विशेष रूप से मनाने के लिए संकल्प लिया, उसमें हम आपको दिन की मुबारकबाद देते हैं। वो दिन है ये कॉन्स्टिट्यूशन डे, जिस दिन पूरे देश के नया कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ और जिसको हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तो ये गठन का कंप्लीट डे है, जिन 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया था, जिसमें इस देश के महान वो बहुत से लोगों ने मिलकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने की थी। और इतनी कठिन मेहनत के बाद एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन देश में आया जिससे इस देश को इतनी दिनों से चलाया जा रहा है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, संविधान है क्या, ये जानना चाहिए। ये एक लिखित की प्रक्रिया है जिससे सारा देश गवर्न करता है, अकॉर्डिंगली चलता है, रूल्स बनाए गए हैं, इसमें अमेंडमेंट होते हैं, लेकिन बेसिक मूल भावनाएं संविधान की नहीं बदली गई हमारे देश में। जैसा कि और वक्ताओं ने बताया कि कई कंट्री में संविधान बना और बदला और कई कंट्री में राष्ट्रपति शासन लगा, कभी फौज आ गई, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ। एक बार इमरजेंसी लगी थी, उसको भी 6 महीने के अंदर हटाना हुआ। इस कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत है। अगर आप नजर डालें पूरी दुनिया में हमारा देश बहुत पुरानी सभ्यता है। यूरोप, अमेरिका जो आज दुनिया में लीडिंग कंट्री बनाए जाते हैं, उनका वजूद नहीं था जैसे हमारा देश। लेकिन जिस दिन से देश आजाद हुआ, ब्रिटिशर्स को ये उम्मीद थी कि हिंदुस्तान चल नहीं पाएगा। उनको बहुत उम्मीद थी कि देश चल नहीं पाएगा। इसका बेसिक कारण है कई धर्म थी, कई जातियाँ थी, कई लैंग्वेज थी, बहुत ज़्यादा। एक अगर आप 100 किलोमीटर आगे जाएं तो लैंग्वेज बदल जाएगी। मेरी लैंग्वेज कुछ होगी, आपकी कुछ होगी, टावर में कुछ होगी, ग्वालियर में कुछ होगी। इन सारी विचारधाराओं को मिला के एक संकल्पना की गई, एक कानून बनाया गया, वो हमारा संविधान था। अभी 3-4 दिन पहले मैं न्यूज़ सुन रहा था, ईरान के प्रेसिडेंट कह रहे थे कि यूरोप बहुत आज तरक्की वाला कंट्री है अमेरिका। उन्होंने कहा कि यूरोप कुछ नहीं है, इसने खाली 200 साल पहले हिंदुस्तान और चाइना के पैसे पे को इकट्ठा करके यूरोप बना है। न इनकी कल्चर है, न इनके पास ज्ञान है, न इनके पास कुछ है। अभी 4 दिन पहले की बात है, मुझे बड़ा ताज्जुब किया कि शायद हमारा इतनी बड़ी बात तो हमने भी नहीं सोची थी, जिसमें एक विदेश के प्रेसिडेंट ने बात कही है कि 4 दिन पहले की बात है। उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी अमेरिका की कुछ नहीं है, टेक्नोलॉजी यूरोप की कुछ नहीं है। जो हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी थी, उस टेक्नोलॉजी को यूरोप अंग्रेज आए, इंडिया से ले गए और उन्होंने अपने नाम से पूरी दुनिया में पब्लिश किया। तो आपको अपनी सभ्यता संस्कृति पर गर्व होना चाहिए कि आप उस देश से बिलोंग करते हैं। इसका वजूद बहुत पुराना है, आपको दुनिया में बहुत चीज सिखाई, तमाम तरह से ट्रेडिशन रहा, बाहरी सभ्यताएं आती रही, हम और विश्व होते हैं। हम क्यों बहुत कामयाब है आज, इंडियन पूरे यूरोप में कामयाब है, हर यूएस का हर तीसरा डॉक्टर इंडियन है, क्योंकि हम सर्वाइवल जानते हैं। हम रिजिड नहीं है किसी जगह। नई सभ्यता, नई वर्ल्ड, नई टेक्नोलॉजी हम सीखने में आगे हैं। ये भविष्य का निर्माण भी आप जो जितना रिजिड होगा उतना कम तरक्की कर पाएगा, जो जितना फ्लेक्सिबल होता है उतना आगे बढ़ता है। ये हमेशा जी का विधान रहा है। तो आप जिस दौर में आए हैं, आपका भी कर्तव्य है किस कॉन्स्टिट्यूशन से ही आप यहाँ पर बैठे हैं, अन्यथा 12,000 फीस में आप मिलना पड़ता। इस कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से ही आप only 12,000 फीस दे रहे हैं, वो भी दायित्व को भी
समझना है, ये तो आपके अधिकार थे। तो अगर सरकार आपसे लेने लगे तो कम से कम एनुअली 5 लाख रुपया फीस लगेगी, तब आप 3 साल पढ़ पाएंगे। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है। APJ अब्दुल कलाम जैसा इंसान जो मछुआरे के परिवार संपर्क था और देश का राष्ट्रपति बन जाना, प्रधानमंत्री का बहुत गरीब घर से होने के बावजूद एक देश का प्रधानमंत्री बन जाना, ये कॉन्स्टिट्यूशन की देन है। कॉन्स्टिट्यूशन की देन है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप आकर बैठे हैं, कल आप भी इस तरफ आएंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है। इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही आप इस देश में किसी भी पद पर पहुंच सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, आपको अपने मनोबल को बढ़ाना है और जो शासन ने आपको सुविधाएं दी तो पढ़कर आप कुछ भी बन सकते हैं। हम लोग की तो लिमिट हो गई, हमारा लिमिट तय हो गई, लेकिन अभी आपके सामने खुला आसमान है, पूरी दुनिया है। अपने ज्ञान अर्जन के समय को आप लोग अच्छी तरह सीखिए, क्योंकि जिंदगी में ये 3 साल जो आप काट के जाएंगे, इसका आगे बहुत आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर इस 3 साल को आप अपनी सारी जिंदगी का अरमान यही पूरा कर लेंगे कि आप सारी घूम लेना भी चाहते हैं, सब कुछ कर लेना चाहते हैं, तो शायद फिर आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये बात मैं बार-बार आपसे फिर कह रहा हूँ, आपने समय आपको मिला इस्तेमाल करें। अच्छी बात यह है कि आप इस फील्ड में जो लेदर और फुटवेयर के बच्चे हैं, इस फील्ड में कंपटीशन बहुत कम है। जो आप जानेंगे आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में भी संविधान लागू हुआ था, तो उसके उपलक्ष्य में जो हम आज कार्यक्रम रख रहे हैं अपनी संस्था में, तो कई छात्र हैं हमारी संस्था के जिसने इस पे स्पीच तैयार किया है। तो मैं उनमें से एक बुलाना चाहूँगा। मेरे सीनियर और मेरे प्यारे दोस्तों, इन सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विष्णु प्रताप FD फर्स्ट ईयर। मैं संविधान दिवस के बारे में आप लोगों को कुछ बताऊंगा। हर भारतीय नागरिक के लिए हर साल 26 नवंबर का दिन एक बेहद खास होता है। दरअसल यही वह दिन है जब देश का संविधान सभा ने मौजूदा संविधान को विभिन्न रूप से अपनाया था। यह संविधान ही है जो हमें एक आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक की भावना का एहसास कराता है। और 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 26 नवंबर 1949 को ही देश संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। में मनाया जाता है। संविधान सभा के भारत के संविधान को लिखने में करीब 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। सभी को हमारा सहृदय से प्रणाम और नमस्कार। आज संविधान दिवस में मैं संविधान के बारे में अपना कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मेरा सर्वप्रथम सशक्त नमन। भारत देश का संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जो पूरी दुनिया में सबसे अधिक विविधताओं वाला संविधान है। पूरी दुनिया में यदि कोई एक ऐसा संविधान है जो हर एक को समानता का अधिकार देता है और जो हर एक को समानता का अधिकार देता है और विविधताओं में भी एक संदेश भारत देश का संविधान। जब एक नानी से चिड़िया उड़ान भरना शुरू करती है तो वो खुला आकाश उसका स्वागत करता है। Representatives from across the spectrum of communities make up the Constituent Assembly, which reflects the diversity of our country. Our constitution makers took about 2 years to draft a comprehensive document that would reflect the current state of our country. Successful democracy since its constitution was read, unlike many other countries that become independent at the same time. Becoming an independent and republic after coming into force on 26 January 1950, the Indian Constitution was a legal document in India. The Constitution of India is the superlative law of India. The legislative offers the structure, differentiating the essential political rules, codes, framework, processes, duties, and power of the government institutions. The Constitution also lays down the directive principle as it is important in today's times that we all respect our constitution's decisions. I want to speak a thought, freedom in mind, faith in our words, pride in our hearts, and memory in our soul. Let's salute the nation on the Constitution. यह संविधान ही है जो हमें एक आजाद देश के आजाद नागरिक की भावना का एहसास कराता है। यहाँ संविधान के अधिक
संविधान के दिन मौलिक अधिकार हमारे भाग बनकर हमें हमारा हक दिलाते हैं। वहीं इसमें दिए मौलिक कर्तव्य हमें हमारी जिम्मेदारियां भी याद दिलाते हैं। 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब 15 अगस्त को आजाद हुआ था तब हमारे पास अपना कोई संविधान नहीं था। तब देश को चलाने के लिए एक संविधान बनाया गया जिसे तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। यह 26 नवंबर 1947 ऐसा संविधान है जिसमें दुनिया के सभी देशों से उन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया गया है जो मानव के कल्याण से संबंधित है और इससे बढ़कर नियमों और कानूनों का वह दस्तावेज है जो सभी भारतीयों को समान न्याय और निष्पक्ष अवसर प्रदान करता है। देश के सभी वर्गों, जाति और धर्म के लोग यानी भारतीय संविधान उन सभी के लिए वरदान है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। भारत का संविधान काफी बहुमूल्य और वक्त के अनुरूप काफी उपयोगी था क्योंकि भारत के साथ कई ऐसे देश हैं जो याद हुए और इनका संविधान भी बनाया गया लेकिन उन्हें बार बार बदलना पड़ा। लेकिन भारत का संविधान आज भी उसी तरह है जैसे पहले था और हमारा देश तेजी के साथ विकास के रास्ते पर है, विकास के रास्ते पर हो पाया है तो उसके पीछे जाति के वर्ग लोगों को एक नजर से देखा गया है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। यही वजह है कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें तेजी के साथ खिल रही हैं और उसके पीछे संविधान की ताकत है। इसलिए मैं देश के प्रत्येक नागरिक से अनुरोध करूंगा कि वे भारतीय संविधान का सम्मान और आदर करें। एक कविता के साथ मैं अपनी स्पीच को समाप्त करना चाहूंगा। हर किसी के हितों की रक्षा हो, ऐसा विधान है, सबको जोड़कर रखे, ऐसा भारत का संविधान है। जय हिंद, जय भारत। Students and my classmates, I thank you all for giving me this wonderful opportunity to deliver a speech on a very important topic which is Constitution Day. Indian Constitution was adopted on 26 November 1949, which is considered as an important landmark in the country's journey of being independent, sovereign and republic. The Constitution came into force on 26 January 1950. The Constituent Assembly with members from across communities reflect the diversity of our country. It took approximately 2 years for constitution makers to develop a comprehensive constitution which would reflect the development of our country. Time as India has been a successful democracy unlike many other countries that become independent at the same time but are struggling for a democratic setup. इस देश में इस पर आपको लगभग 3 मिनट का व्याख्यान तैयार करना है और वो तैयार करके आए छात्र तो वो